लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों को तबाह करने और उसके बाकी बचे हुए कमांडर्स के खात्मे के लिए इजरायली सेना ने अब नया प्लान बनाया है। इजरायल अब लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह का संपूर्ण खात्मा करेगा, ठीक उसी तरह जैसे उसने गाजा में हमास का हाल किया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ इस नए ऑपरेशन को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। लेबनान बॉर्डर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को भेजने के साथ ही टैंक ब्रिगेड भी तैनात कर दी है। लेबनान में इजरायल कहां-कहां ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और उसके टारगेट पर अब कौन-कौन है, देखिए अगली स्पेशल रिपोर्ट। लेबनान अब नया गाजा बनने जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेतहाशा बारूद बरसाने के बाद इजरायली सेना ने अब लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की। चौबीस घंटे के अंदर लेबनान के अंदर घुसकर इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करेगी। हिजबुल्लाह के नेटवर्क को ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ध्वस्त करने का पूरा प्लान इजरायली सेना ने बना लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान को न्यू फेज ऑफ वॉर का नाम दिया है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में घुस सकती है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने अपनी सेना की तैनाती कर दी है। वहीं बॉर्डर पर इजरायल की टैंक ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। इजरायली सेना और टैंकों का मूवमेंट बॉर्डर पर बढ़ता ही जा रहा है। माना जा रहा है कि इजरायली सेना को लेबनान में दाखिल होने का हुक्म भी दे दिया गया है। इसी बीच आईडीएफ चीफ ने नॉर्दर्न कमांड में ब्रिगेड ऑपरेशन की तैयारी का जायजा भी लिया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त करने के पूरे प्लान को लेकर सेना के अधिकारियों को जानकारी भी दी। आईडीएफ ने लेबनान के बैका वैली को खाली करने का आदेश दे दिया है। माना जा रहा है कि दाहिया के साथ साथ अब बैका में भीषण बमबारी की जाएगी। इजरायल का दावा है कि बैका में हिजबुल्लाह ने रॉकेट, ड्रोन और लंबी दूरी की मिसाइलें छिपा रखी। ऐसे में जाहिर है कि अब बैका में हिजबुल्लाह के ठिकानों और उसके हथियारों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना यहां भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी और भयंकर बारूद भी बरसाएगी। बैका में संभावित विध्वंस को देखते हुए बैका के लोगों को तब तक वापस न लौटने को कहा गया है कि जब तक इजरायली सेना लौटने को ना कहे। एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए छोटे अभियान शुरू भी कर दिए। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अगर इजरायल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा तो इसका दायरा सीमित होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकाने, हिजबुल्लाह की सुरंगें, मिसाइल लॉन्च साइट, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियारों के गोदाम के अलावा वो इमारतें हैं जिसमें हिजबुल्लाह ने हथियार छिपा रखे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल डिपो पर हमला तो होगा ही, हिजबुल्लाह के बचे हुए कमांडरों का खात्मा भी इजरायल करेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का एक बड़ा मकसद पाताल के अंदर उसके बंकर बस्टर को भी ध्वस्त करना है। क्योंकि नसरुल्लाह ऐसे ही अंडरग्राउंड टनल के अंदर छिपा था, जिसे इजरायल ने बंकर बस्टर बम के जरिए पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया और नसरुल्लाह का खात्मा कर दिया। इजरायल के बंकर बम से उसकी टनल भी पूरी तरह तबाह हो गई।
इसी तरह अब हिजबुल्लाह के दूसरे बचे हुए कमांडरों को मार गिराने के लिए भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सभी अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर देगी। लेबनान के जिन इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है उनमें खास तौर पर बेरूत, बेका वैली, बालबैक, सिडोन और तायर है। ये लेबनान के वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह के गढ़ हैं। इन इलाकों में हमले करके इजरायली सेना हिजबुल्लाह की कमर पूरी तरह तोड़ देना चाहती है। यही नहीं, सीरिया में भी हिजबुल्लाह के सेंटर है। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के हथियारों के डिपो और आर्म्स फैक्ट्री है। इजराइल उन्हें भी नष्ट कर देना चाहता है। उधर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए हिजबुल्लाह भी तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह ग्राउंड ऑपरेशन से बचने के लिए अपने ठिकानों को शिफ्ट करने में जुट गया है। नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह की कमर टूट गई है। ऐसे में हिजबुल्लाह अब ज्यादा नुकसान नहीं चाहता है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर लेबनान भी चिंतित है। लेबनान सरकार को यह एहसास है कि इजराइल के बड़े हमलों के बाद उसके देश का भी वही हाल हो सकता है जो इजरायली सेना ने गाजा में किया। हालांकि इजराइल अभी लेबनान पर सीधा हमला नहीं करना चाहता, लेकिन हिजबुल्लाह पर उसके हमले पहले से भी विध्वंसक हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत फर्स्ट।